नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। नमक को घर में इस जगह रखने से गरीबी कोसों दूर रहती है, साथ ही घर के क्लेश भी हो जाते हैं। समाप्त इसी के साथ इस वीडियो में हम जाएंगे कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जिनसे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि पैसा घर में आता तो है, पर जमा नहीं हो पाता और जल्द ही सारा पैसा कभी बीमारी पर तो कभी व्यर्थ के खर्चों पर खर्च हो जाता है। तो ऐसे में ये वास्तु नियम आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, यह हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, नमक से हम संतुलित जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे खाने में नमक का क्या महत्व है, ये तो हम सभी भलीभांति जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि खाने में सही मात्रा में ही नमक डाला जाए तो ये खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा नमक हो तो ये खाने का स्वाद खराब कर ही देता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। नमक हमारे खाने में रस और स्वाद बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही हमारे जीवन में भी सकारात्मक लाने का काम भी करता है। ज्योतिषशास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है कि हमें रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों, आज हम नमक के उन महत्वपूर्ण उपायों के विषय में जाएंगे जिनका प्राचीन काल से ही कई घरों में प्रतिदिन पालन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अनजान हैं। इन सभी बातों का ज्योतिषशास्त्र में वर्णन किया गया है। आप भी नमक के इन उपायों को अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं ज्योतिषशास्त्र में नमक के कौन से उपाय बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो कॉल लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। साथ ही में इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित कर देता है। इसीलिए दोस्तों, घर के चारों कोनों में एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर अवश्य रखें। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर अनपन्न होती है तो आप नमक का उपाय जरूर करें। दूसरी बात दोस्तों, हमारे घर के स्नान घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में इसका उपयोग बताया गया है। इसके लिए स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भर के रख दें और उसे हर हफ्ते बदलते रहे। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मकता आती है और हमारे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरी बात दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान है। यही वो जगह होती है जहां से नकारात्मक शक्तियां का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है। इसीलिए दोस्तों, मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक डालकर लटका दें। नमक के सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ ही कुदस्ती से हमारे घर की रक्षा होती है। चौथी बात दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए देखा होगा। उसके लिए वो राई के साथ नमक का भी प्रयोग करती है, क्योंकि नमक नजर दोष दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को अगर बार बार नजर लगती है तो उनके नहाने के पानी में नमक मिलाकर उन्हें स्नान कराए, इससे आराम मिलता है। पांचवी बात दोस्तों, नमक राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी दूर करने का काम करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हाथ मुंह धोकर सोए तो सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती हैं वो आपसे दूर हो जाती हैं और आपको स्वप्न दूध से भी मुक्ति मिलती है। छठी बात दोस्तों, अगर आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, ये किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव रहता है तो प्रॉक्सोल्ट, जिसे नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है।
पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरी में सेंधा नमक भर के आप हफ्ते में 1 दिन खाने में केवल सेंधा नमक का प्रयोग करके देखिए। इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इन सभी उपायों से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। पहली बात यह कि रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूलकर भी नमक ना दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उसके हाथ में ना दें, बल्कि उसकी थाली में डालें, या फिर अगर आपको हाथ से देना भी पड़े तो सीधे हाथ से कभी भी ना दें, वरना उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नमक कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में रखना नहीं चाहिए। लोहे शनि की धातु है और नमक परशु का ग्रह का प्रभाव होता है। दोनों की युति कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में क्लेश पड़ता है और दुख दर्दता आती है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी का होना बेहद ही आवश्यक है। कई घरों में पाया जाता है कि उनके घर में धन की कोई कमी नहीं होते हुए भी घर से क्लेश दूर ही नहीं होते, घर में खुशी नहीं रहती। इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो या आपसे कोई बेहद ईर्ष्या करने लग गया हो, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हों। तो ऐसे में वास्तु के कुछ नियम आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही वास्तु नियमों के बारे में, जिससे आपको कुछ ही समय में उसका असर देखने को मिलेगा। नंबर 1, घर में धन की कमी हो रही हो और नुकसान ज्यादा हो रहा हो, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी माता ठहर नहीं रही हूं, तो RS अन्न का सिक्का लीजिए और उसे गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। इसके बाद उसे ले जाकर अपने घर की तुलसी में या तुलसी के गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और रोज संध्या के वक्त तुलसी पर दीपक जलाकर से प्रार्थना करिए। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है और हमेशा मेहरबान रहती है। नंबर 2, फिटकरी। दोस्तों, वैसे तो सभी घरों में फिटकरी मौजूद होती है और बहुत छोटी सी सामान्य सी वस्तु है, पर आपको बता दें, इसके लाभ बड़े हैं। फिटकरी को अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो आपको बुरे सपने और बुरे ख्यालों से शांति मिल सकती है। फिटकरी नमक की तरह सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करती है। फिटकरी के टुकड़े अगर घर के कोने में रख दिए जाएं तो घर में बुरी शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। नंबर 3, कुछ नियम हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। आजकल लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं और भी बढ़ रही हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता को वरदान है कि उन्हें किसी की नजर टोने टोटके बुरी शक्तियां का कोई भी असर नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में हम रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं तो ग्रंथों के हिसाब से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी उस रोटी के साथ घर से निकल जाती है। नंबर 4, अगर घर से क्लेश दूर ना हो रही हो और बार बार विपदाएं आ रही हो तो एक तांबे का लौटा ले, उसमें जल भरकर उसमें नमक डाल दें। अब उसे अपने घर में हर जगह घुमा ले और इस लौटे को कहीं आंगन में या फिर बाहर कहीं भी ढक कर रख दें। ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से रखना है कि यह गिरना नहीं चाहिए और इसका पानी बिखरना नहीं चाहिए। अगले दिन इसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दे। ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, क्लेश सब कुछ दूर होने लगेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा, खुशियों और संतोष का अनुभव होगा। इसके अलावा रोजाना सुबह तुलसी में जल देने से भी घर में मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। मां तुलसी जहां पर भी प्रसन्न रहती हैं, वहां पर विष्णु जी हमेशा आशीर्वाद बरसाते हैं और ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। तो इसीलिए ये कार्य आप जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में जय मां लक्ष्मी, जय महादेव जरूर लिखें। आशा करती हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चंद्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।